हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे लोकल क्लासेस क्या होती हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा नेस्टेड क्लासेस इन ओप्स। ओप्स में नेस्टेड क्लासेस क्या होती हैं, क्या होता है नेस्टेड क्लासेस का कंसेप्ट, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि नेस्टेड क्लासेस क्या होती हैं। सबसे फर्स्ट और मेन डेफिनेशन जिसे हम कहें, जिसको अगर हम वन वर्ड में या वन लाइन में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि नेस्टेड क्लासेस क्या होती है, वो होता है क्लास इनसाइड अ क्लास। मतलब क्लास के अंदर कोई दूसरी क्लास नेस्टेड है। नेस्टेड मींस एक के अंदर कोई दूसरी क्लास बनी हुई है, दूसरे के अंदर कोई तीसरी क्लास बनी हुई है, लाइक दिस। जैसे कि यहाँ पर क्लास ए है, इसी क्लास में बी बन गई और बी की जहाँ से स्टार्टिंग हुई वहां पर सी बन गई, सी एंड हुआ, बी एंड हुआ, देन ए का एंड हुआ। मतलब ए के अंदर बी क्लास भी है, सी क्लास भी है और बी के अंदर सी क्लास है। तो नेस्टेड है ना, एक क्लास के अंदर हम कोई दूसरी क्लास बना रहे हैं। दिस इज कॉल्ड नेस्टेड क्लासेस, क्लास इनसाइड द क्लास। अब बाकी सब जो है इसके बारे में थ्योरी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। नेस्टेड क्लासेस आर डिक्लेयर इनसाइड द अनदर एनक्लोजिंग क्लासेस। नेस्टेड क्लास को हम कहाँ पर डिक्लेयर करते हैं? इनसाइड द एनक्लोजिंग क्लासेस। मतलब जैसे ए क्लास बनाई, इसको बंद होने से पहले, ए क्लास को क्लोज करने से पहले हमने कौन सी क्लास स्टार्ट कर दी? बी क्लास। बी क्लास को क्लोज होने से पहले हमने कौन सी क्लास स्टार्ट कर दी? सी क्लास। मतलब एनक्लोजिंग क्लास, एनक्लोज करने से पहले किसी क्लास को हम उसके अंदर एक और क्लास बनाते हैं, ये होता है नेस्टेड क्लास। और नेस्टेड क्लास इज अ मेंबर ऑफ द क्लास। जो नेस्टेड क्लासेस होती हैं वो एज अ मेंबर की तरह एक्ट करती हैं क्लास के अंदर, कि एक क्लास बनी हुई है, उसके अंदर हम डेटा मेंबर्स बनाते हैं, मेंबर फंक्शंस भी बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं? मेंबर्स की तरह एक्ट करते हैं ना, तभी तो हम उसको डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शन ऐसे बोलते हैं। तो अगर हम क्लास के अंदर एक और क्लास बना रहे हैं तो क्या वो एज अ मेंबर की तरह एक्ट नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि वो भी एज अ मेंबर की तरह ही डिक्लेयर हुई है। एंड इट फॉलो द सेम एक्सेस राइट देन द फॉलोइंग द डिफरेंट मेंबर ऑफ द क्लास। इसके पास भी सेम वही वही वाले रूल्स होते हैं या वही एक्सेस होते हैं जो बाकी सब डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शन के पास होते हैं। डेटा मेंबर्स को भी हम एक्सेस कर सकते हैं, मेंबर फंक्शंस को भी एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही अगर एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास बनाई गई है, देन उसके मेंबर फंक्शन डेटा मेंबर्स को या उस क्लास को हम पर्टिकुलर यूज कर सकते हैं। तो यही कह रहा है कि जो बाकी सब मेंबर्स के पास डिफरेंट टाइप के एक्सेस राइट्स होते हैं, वही सेम राइट हो सकते हैं मेंबर ऑफ अ क्लास के पास। द मेंबर ऑफ एनक्लोजिंग क्लास, जो एनक्लोजिंग क्लास है उसका मेंबर, जैसे ए क्लास है, ए क्लास के अंदर बी क्लास है, तो ये कौन सी क्लास हुई? एनक्लोजिंग क्लास। एनक्लोजिंग क्लास हैव अ नंबर स्पेसिफाइड स्पेशल एक्सेस टू द मेंबर नेस्टेड क्लास। इसके पास तो बल्कि स्पेशल राइट होता है, क्योंकि नेस्टेड क्लास है उसको एक्सेस करने का। द नेस्टेड क्लास नॉर्मल एक्सेस रूल्स शुड बी द कैरी आउट। अगर हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं इस बी क्लास को, तो इसका भी सेम काम है। हम क्या करेंगे? डबल ऑब्जेक्ट बनाएंगे। डबल ऑब्जेक्ट कैसे? उसको एक्सेस करने का तरीका जो है बिल्कुल सेम रहेगा। If the nested class is declared after the public access specifier inside the enclosing class, मतलब अगर हमने A क्लास के अंदर पब्लिक सेक्शन में B को डिक्लेयर किया है, B क्लास बनाई है, देन क्या होगा? एनक्लोजिंग क्लास, देन उस क्लास में एक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का ऐड करना पड़ेगा। स्कोप रेजोल्यूशन से आप क्या कर सकते हो? जो बाहर के एक्सेस होते हैं उनको एक्सेस कर सकते हो। जैसे कोई ग्लोबल डेटा मेंबर है, कोई स्टैटिक है, उन सब चीजों को एक्सेस करने के लिए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हो। आगे हम स्कोप रेजोल्यूशन का यूजेस भी देखेंगे। ड्यूरिंग द क्रिएशन एट द ऑब्जेक्ट इनसाइड द मेन फंक्शन, कि जब हम मेन फंक्शन में पर्टिकुलर नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको हम कैसे कॉल कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है? हमने एक क्लास बनाई आउटर नाम से। क्लास का नाम क्या है? आउटर। और उसी के पब्लिक सेक्शन में हमने एक डेटा मेंबर बनाया, डिक्लेयर भी कर दिया और इनिशियलाइज भी कर दिया। डेटा मेंबर क्या है यहाँ पर? ए। किस टाइप का ए है? इंटीजर टाइप का, तो उसको इंटीजर वैल्यू मिलेगी और इंटीजर वैल्यू से उसको इनिशियलाइज भी कर दिया कि इसकी वैल्यू जो है वो 10 है। देन ऐसे ही हमने यहाँ पर बी नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऐसे ही हमने यहाँ पर बी नाम से एक डेटा मेंबर बनाया, उसका डेटा टाइप भी क्या है? इंटीजर है, लेकिन ये स्टैटिक टाइप का वेरिएबल है। कौन सा मेंबर है ये? स्टैटिक डेटा मेंबर है। यहाँ पर फिर हमने वॉइड नाम से वॉइड डेटा टाइप का एक फंक्शन बनाया फन नाम से। फंक्शन का नाम क्या है? फन है और उसका टाइप क्या है? डेटा टाइप वॉइड है। हो सकता है यहाँ पर भी इसके अंदर कुछ डेफिनेशन हो, यहाँ पर फंक्शन स्टार्ट हो और इधर यहाँ पर क्लोज हो गया। फिर हमने एक इनर नाम से क्लास बनाई, वो था आउटर नाम से जो क्लास थी, उसके अंदर हमने ए नाम से एक डेटा मेंबर बनाया इंटीजर टाइप का, उसको 10 वैल्यू दे दी। एक स्टैटिक टाइप का इंटीजर टाइप वैल्यू हमने बनाया डेटा मेंबर बी। फिर हमने एक फंक्शन बना दिया और उस क्लास को हमने क्लोज नहीं किया। ध्यान से देखो, हमने जो ब्रैकेट्स लिए हैं ये सिर्फ इस फंक्शन नाम के, फन नाम के फंक्शन के लिए हैं, ना कि किसी क्लास के। क्योंकि क्लास से तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, ये तो फंक्शन की है। फंक्शन के बाद फंक्शन तो ऐड हो गया, लेकिन यहाँ पर जो क्लास बनी थी वो ऐड नहीं हुई। ऐड नहीं हुई मतलब जो हम इसके अंदर लिख रहे हैं उसी क्लास के अंदर चल रहा है।
देन यहाँ पर हमने एक इनर नाम से क्लास बनाई, क्लास कीवर्ड का यूज करके पब्लिक सेक्शन में ही एक्स नाम से एक डेटा मेंबर बनाया इंटीजर टाइप का और उसको वैल्यू दे दी है 20। यहाँ पर शो नाम से एक फंक्शन बनाया जिसका रिटर्न टाइप या डेटा टाइप है वॉइड, और उसका काम क्या है, उसका काम है सी आउट करना शो, बस शो लिखा आएगा। सी आउट जैसे ही कॉल होगा फंक्शन वहां पर सिर्फ शो लिखा आएगा। ये देखो डबल कोट्स में है, यहाँ पर किसी की वैल्यू नहीं आ रही, बल्कि ये पर्टिकुलर आउटपुट जब आएगी इसके अंदर तो वो ये फंक्शन कॉल होने के बाद इसे शो लिखा आएगा, शो। फिर यहाँ पर देखो शो वाले फंक्शन को क्लोज कर दिया। फंक्शन क्लोज करने के बाद जो इनर वाली क्लासेस थी, इनर नाम से जो क्लास थी उसको क्लोज किया। यहाँ पर हमने क्या करा, इनर नाम से जो क्लास थी उसको ऑब्जेक्ट बनाया इनर आई। ऐसे बनाते हैं ना ऑब्जेक्ट, क्लास का नाम लिखते हैं ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं सेमीकोलन, क्लास का नाम ऑब्जेक्ट का नाम सेमीकोलन, क्लास का नाम है इनर, आई क्या है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है एंड ये सेमीकोलन। अब जो ये क्लास एंड हुई है, ये कौन सी क्लास एंड हुई है, ये आउटर क्लास एंड हुई है। मतलब अगर हम इनर क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं देन हमें आउटर के अंदर ही उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब नेस्टेड के अंदर ही उसको बनाना पड़ेगा। सारे डिक्लेरेशन भी उसके अंदर, इनिशियलाइजेशन भी उसी में, और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो भी उसी में, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ से बना देन आउटर का ऑब्जेक्ट बनेगा मेन में जाके, मेन से जैसे ये कॉल होगा तो इसको भी कॉल कर देगा। आगे का लिखा था रिलेशनशिप इज कॉल्ड द कंटेनरशिप। जो इनके बीच में रिलेशन है आउटर और इनर क्लास के बीच में, इसको हम कंटेनरशिप भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि हम अगर किसी भी क्लास को नेस्टेड करना चाहते हैं देन उसको नेस्टेड करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा है, बाय डिफाइनिंग अ क्लास इनसाइड द अनदर क्लास, जैसे अभी हमने करा, एक क्लास के अंदर किसी दूसरे क्लास को डिफाइन कर दिया, फर्स्ट तरीका। सेकेंड तरीका क्या है, बाय डिक्लेयरिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एज अ मेंबर ऑफ द अनदर क्लास। इसका मतलब है कि हमने क्या करा, डिक्लेयर कर दिया एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ऑफ अ क्लास एज अनदर मेंबर ऑफ द क्लास। मतलब किसी एक क्लास का जो मेंबर है वो किसी दूसरी क्लास को भी कॉल कर सकता है, उसको इस तरह से डिक्लेयर करना। आगे वो कह रहा है कि व्हेन अ क्लास इज डिक्लेयर विद इन द अनदर क्लास द इनर क्लास आर नेस्टेड टू क्लास। मतलब जब भी हम किसी भी क्लास के अंदर किसी अनदर क्लास को डिक्लेयर करते हैं या फिर उसको हम नेस्ट करते हैं, एंड द आउटर क्लास इज कॉल्ड एनक्लोजिंग क्लास। मतलब जो क्लास अंदर है, जैसे हमने अंदर वाली क्लास का नाम कह दिया था इनर, तो जो ये इनर क्लास थी ये क्या बनी, ये नेस्टेड क्लास बनी। कौन सी क्लास बनी है, नेस्टेड क्लास। और जिसके अंदर वो क्लास होती है, आउटर क्लास थी, आउटर क्लास के अंदर इनर क्लास थी ना, अंदर थी इनर क्लास तो उसको हम नेस्टेड क्लास बोलेंगे, बाहर आउटर क्लास थी तो उसको हम एनक्लोजिंग क्लास बोलेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि किसको हम किस नाम से जानते हैं, कौन सी क्लास क्या होती है। तो ये पॉइंट जो है नोट करने वाला है और इंपॉर्टेंट है। इनर क्लास नेस्टेड क्लास होती है और आउटर क्लास जो है एनक्लोजिंग क्लास होती है। क्लास कैन बी डिफाइंड इन द प्राइवेट एज वेल एज द पब्लिक सेक्शन ऑफ एनक्लोजिंग क्लास। जब कभी भी हम इस इनर क्लास को डिक्लेयर करना चाहते हैं, नेस्ट करना चाहते हैं, तो उसको हम पब्लिक सेक्शन में भी कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्शन में भी कर सकते हैं आउटर के। मतलब जैसे हमने आउटर क्लास बनाई, इसके हम पब्लिक सेक्शन में भी इनर क्लास बना सकते हैं और इसके प्राइवेट सेक्शन में भी इनर क्लास बना सकते हैं। दोनों ही सेक्शन में इनर क्लास जो है क्रिएट हो सकती है। एग्जाम्पल प्रोग्राम है, एग्जाम्पल प्रोग्राम से आपको ये पता लगेगा जैसे हमने सिंटैक्स देखा था बिल्कुल सेम ही प्रोग्राम है, उसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया है प्रोग्राम की तरह। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं C++ में, हैश इंक्लूड iostream.h, देन उसके बाद conio.h यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, इतना तो कॉमन होता है सब में। देन यहाँ पर हमने क्या करा, आउटर नाम से एक क्लास बनाई, क्लास बनाने के बाद उसके पब्लिक सेक्शन में हमने कौन सा फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, वॉइड नाम, वॉइड टाइप का, और फन नाम से फंक्शन हमने यहाँ बना दिया, जिसका काम क्या है, क्या कर रहा है वो, आई के ऑब्जेक्ट को, जो इनर क्लास थी उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहा है। अब ये देखो क्लास के अंदर ही ये कॉल कर रहा है, किसके साथ, आई वाला जो इनर टाइप का, इनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया था वो था आई, वो किसको कॉल कर रहे हैं यहाँ पर, डिस्प्ले को। अब यहाँ पर ये फंक्शन एंड हो गया, इनर नाम से क्लास बनाई, पब्लिक सेक्शन में डिस्प्ले नाम से फंक्शन बनाया, इस डिस्प्ले नाम का जो फंक्शन है कर क्या रहा है, डिस्प्ले कर रहा है इनर को, सिर्फ इतना ही लिखा होगा इनर डिस्प्ले, देन एंडर, नेक्स्ट लाइन के लिए एंडर। अब देखो क्या कर रही है, जब कभी भी आउटर क्लास कॉल होगी, आउटर क्लास ऑब्जेक्ट जो है इसको कॉल करेगा, इस फंक्शन को, फन नाम के फंक्शन को अगर वो कॉल करेगा देन क्या होगा, ये फन नाम का फंक्शन इस पर्टिकुलर लाइन को रन करेगा। और इस लाइन का मतलब क्या है कि जो इनर क्लास में ये डिस्प्ले नाम से फंक्शन बना है, इस फंक्शन के अंदर जो भी है उसको रन कर दो, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसका है, इनर, इनर का ऑब्जेक्ट क्या है, आई, और आई के थ्रू ही डिस्प्ले कॉल हो रहा है, मतलब इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू इसी का ही फंक्शन जो है वो कॉल हो रहा है। और क्या हो रहा है साथ में, किसके थ्रू कॉल हो रहा है, इस आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू। आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट जो है फन को कॉल करेगा और फन जो है इस पर्टिकुलर लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा। नेक्स्ट क्या हो रहा है, जो ये डिस्प्ले नाम का फंक्शन था एंड हो गया, यहाँ पर इनर नाम से क्लास एंड हुई,
बाहर जाकर हमने क्लास के एंड होने के बाद इनर नाम से जो क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट बनाया था आई, इसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ कॉल कर रहे हैं। देन ये क्लास बंद हो गई आउटर वाली, हम मेन फंक्शन में चले गए। मेन देखो ये है मेन एक्सेस का तरीका। आउटर क्लास लिखी, जो आउटर क्लास है जिसके अंदर इनर क्लास है, मतलब एनक्लोजिंग क्लास, ये एनक्लोजिंग क्लास है। स्वैप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया। देन हमने जो नेस्टेड क्लास थे इनर क्लास, इनर नाम से इनर, देन उसका ऑब्जेक्ट कैसे लिखा हमने, सबसे पहले आउटर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इनर क्लास साथ में उसका ऑब्जेक्ट, देन रिटर्न 0। यहाँ पर फंक्शन जो है एंड हो गया मेन फंक्शन का। आई होप स्टूडेंट्स आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आए होंगे। तो यही था हमारा आज का टॉपिक नेस्टेड क्लास। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है देन लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।